Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. जी तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रेस लैचिस केक। ये बहुत ही टेस्टी, क्रीमी और मॉइस्ट केक होता है। आप बर्थडे हो, घर में पार्टी हो या वैसे केक को एंजॉय करना चाह रहे हो तो आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको ट्रेस लैचेस कहने में मुश्किल होती है तो आप इसे 3 मिल्क भी कह सकते हैं। ट्रेस लैचेस बेसिकली एक स्पेनिश वर्ड है। तो चलें जनाब, इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। मेरे चैनल पे मिलेंगे आपको हेल्दी खाने और बहुत सारी इंटरटेनमेंट। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्दियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। सो स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। सबसे पहले ट्रे को अच्छी तरीके से बटर लगा के साइड पे रख लें। मैदा, नमक और बेकिंग पाउडर, इन तीनों को एक साथ इकट्ठा करके और फिर इसको छान लें। इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी कितनी लेनी है ये मैंने स्टार्टिंग पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दिए थे। आप प्लीज़ वहाँ से इसको एक दफ़ा देख लें। अब अंडों की सफ़ेदी के अंदर चीनी ऐड करें और उसे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे आप अच्छे तरीके से बीट कर लें। इतना बीट करना है कि वो अच्छा सा वाइट सा फोम बन जाए। जर्दी को अलग रखना है। चीनी को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया था। आधी में मैंने अंडों की सफ़ेदी डाल के उसको बीट किया और बाकी में मैं अब अंडों की जर्दी के साथ उसको बीट कर लूँगी। वो भी इसी तरह से आपने हाई स्पीड पे बीट करनी है। आप हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। और अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप मिल्क शेकर के जो जग होता है उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस डाल दिया और थोड़ा सा दूध ऐड किया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप यकजान कर लें, मिक्स कर लें और साइड पे रख दें। अब अंडों की जर्दी का जो मिक्सचर है इसको आपने जो ड्राई केक का पोर्शन था, मैदा, नमक और बेकिंग पाउडर, उसके अंदर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसको आप बहुत नरम हाथ से, हल्के हाथ से मिक्स करते जाएं ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठली ना बने, लम्स नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लगे कि ये हार्ड है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करके इसको मिक्स करें। अब इसी तमाम मिक्सचर के अंदर आपने बहुत ही आराम से जेंटली आपने जो एग वाइट का सारा बैटर था वो आपने इसमें मिक्स कर लेना है और ज़्यादा उसको आपने मिक्स नहीं करना कि जो आपको नज़र आ रहा है ये फ्लफ़ी सा एग वाइट है, जो इसकी एक वो जो ऊपर अच्छी सी इसका एक फॉर्म बन गया हुआ है वो नहीं बीच में ख़त्म होना चाहिए। बस आपने इसको रफली मिक्स करना है। अब जिस ट्रे के अंदर मैंने सबसे पहले बटर लगा लिया था, अब आपने उसमें ये सारा मिक्सचर आपने डाल देना है और फिर आपने इसको बेक कर लेना है। अवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है। उसके बाद आपने इसे 250 सेंटीग्रेड के ऊपर आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेना है। ये बात मैं पहले भी बेकिंग के हवाले से अपनी हर वीडियो में मेंशन करती हूँ कि आपके पास डिफरेंट किस्म के अवन हैं, हर एक के पास डिफरेंट होता है। कुछ लोग इसको अगर करना चाहें तो बग़ैर ओवन के भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कुकर में करते हैं तो आपको पता है कि वो कितनी देर में बेक कर लेता है केक को। केक की बेकिंग का भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप उसके अंदर टूथपिक डालें और वो ड्राई निकले तो इसका मतलब है कि ये अब केक तैयार है। ठीक है, तो आपने जो सेटिंग करनी है
हीट की और टाइमिंग की वो आपने अपने अवन के हिसाब से करनी है। गैस अवन जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं किसी भी बेकिंग के प्रोसीजर को करने के लिए, जबकि इलेक्ट्रिक अवन जो होते हैं वो जल्दी बेक कर लेते हैं। सिरप के इंग्रेडिएंट्स भी मैंने पहले आपको बता दी हुए हैं। इसमें कंडेंस मिल्क आप डालेंगे और साथ में दूध डाल देंगे और इसको आप मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास वेपोरेटेड मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह कंडेंस्ड मिल्क का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप को मिक्स करने के बाद आपने इस केक के ऊपर आपने सारा डाल देना है मिक्सचर को और फिर वेट करना है कि ये सारा का सारा मिक्सचर केक अच्छे से एब्सॉर्ब कर ले, यानी उसके अंदर अच्छे से ये जज्ब हो जाना चाहिए। एग वाइट में से मैंने थोड़ा सा उसमें से बचा लिया था, वो अब मैंने इसके ऊपर सारा डाल दिया। ऊपर मैं गार्निशिंग कर लूँगी जो भी मेरे पास फ्रूट अवेलेबल थे। मैंने यहाँ पे बेरीज़ को और साथ में स्ट्रॉबेरीज़ के साथ इसको डेकोरेट किया। आपके पास जो भी फ्रूट हो आप उसके साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर कोई फ्रूट ना भी अवेलेबल हो तो भी आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही खाने में मज़ेदार लगता है। लीजिए जनाब, केक आपके सामने पेश खिदमत है। घर में दावत हो और साथ में इस तरह की डिफरेंट डिशेस, जो कि इनमें से काफ़ी मैं आपको अपने चैनल पे ऑलरेडी इनकी रेसिपीज़ दिखा चुकी हूँ। आप इनको ज़रूर विज़िट करें, देखें और ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। इस केक को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। Thanks for watching. Take care. Bye.